आज भी हमारे पास वही ड्रेस है, वही जूते हैं रेडी, बिल्कुल सूटकेस के अंदर पैक करके रखे हैं हमने। कि कभी भी टाइम मिल सकता है पहनने का। तो हम रेडी रखे हैं। सब फट्टा लगाते हैं यहाँ पे। फट्टा लगाते टाइम बच्चे क्या करते हैं, नीचे हो जाते हैं। फिर नीचे होते हो तो हाइट नप गई उसकी, तो उसको निकाल देते हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं मेरे तो हाइट थी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो आज की जो भर्ती देख रहे हैं, बिल्कुल लीडर होके भर्ती देखे, क्योंकि वो भी सामने जो खड़ा है वो भी तो फौजी है। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी अपना 20 मिनट कुंदरू। तो वहाँ 2006 के अंदर बर्फ़ पड़ी। मतलब मैं खुद नहीं सोच सकता कि इतनी बर्फ़ भी पड़ी है। मतलब हमारे जो हेलीपैड ग्राउंड था उसमें 7-7 फुट बर्फ़ थी। 6 घंटे हमारे को रास्ता बनाने में लगा। जब रास्ता 6 घंटा रास्ता बना के हम वहाँ अपने जो खाने का लोकेशन है वहाँ पे और जो कोयले है वहाँ तक पहुँचे। मतलब 4 पाई उनके नीचे कुछ नहीं। कुछ नहीं, 4 पाई के नीचे आ गए थे वो। 4 पाइयों के नीचे आ गए थे, तब ऑक्सीजन थोड़ी उनको मिल रही थी। बोल रहे थे हमारा जीवन खत्म ही था बिल्कुल। तो शीशे में से मतलब गोली तो साइड में गई, वो नीचे हुआ तो आँख के अंदर उसके मतलब शीशा चुभ गया। तो एक आँख उसने बंद कर लिया, बंद किया, गाड़ी को रोका नहीं उसने। तो फिर उग्रवादी ने वो दूसरी गोली मारी इंजन के ऊपर, गाड़ी के बिल्कुल इंजन के ऊपर। खाना बनाने वाले को भी यूनिट में नहीं छोड़ा, उसको भी बोला हथियार लेके बाहर सर्च करो, बोला कहाँ छुपे हुए हैं बोला। लेकिन 4 साल में जो फिट होके बंदे आगे निकलेंगे वो अपनी फौज के लिए बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी 40% स्कॉलरशिप के साथ। 11वीं-12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। सिक्कर शहर के अंदर ही मैं आज आई हूँ। मेरे साथ में राम स्वरूप जी ही और ये आर्मी में रिटायर ही। फौज की आप बात करा, नौकरी तो बहुत ही एक फौज की नौकरी में जो फील है वो और नौकरियां में की, क्योंकि और नौकरी तो थे शायद कोई करेड़ा, फिर भी कोई परिवार में, फैमिली में या कोई दोस्त होगो भी चीज को थोड़ा सा ये बताओ कि फौज में के कुछ है वो थान लागे। देखो, मेरे साथ में जो दोस्त थे वो राजस्थान पुलिस में भी है, दिल्ली पुलिस में भी है, बैंक में भी है, पटवारी भी है, ग्राम सेवक भी है, सभी है। लेकिन जो मतलब मेरे साथ जो लगे हैं बंदे फौज के अंदर, हमारा व्यवहार और हमारा प्रेम जैसा है उनका नहीं है। क्योंकि फौजियों को व्यवहार मतलब बिना निस्वार्थ वह, और बे काई में पटवारी या ग्राम से हो या बस लोकल जनता से जुड़े रहे ना, कई मतलब यानी कि भावना रहे पार्टीबाजी की भी रहे। एक तो सबसे ज़्यादा तो कि बा कांग्रेस है, बा बीजेपी को है, और वो 20 आपसी है, और माँ के फौजी आदमी कहीं बोले कांग्रेस को, वो बीजेपी को, वो मान कोई मतलब को नहीं। सबसे पहली है माँ की देश सेवा। बिल्कुल बिल्कुल ये है। क्योंकि मैं मतलब जो भी मतलब 20 साल या 19 साल जो कर रहा, वह धरती माता के लिए कर रहा, कि जो कुछ है ये धरती माता की सुरक्षा करवा के वजह से ही अपन सब कुछ मिल रही है। 20 जगह भले कांग्रेस को नेता आ जाए, भले बीजेपी को नेता आ जाए, माँ के लिए सब बराबर है। बिल्कुल। और जो माँ का जी कमांडेंट हो गया या हमारे से जो सीनियर हो गया, वो जो बोल देता था वो फाइनल था। फौज की तैयारी करे तो कौन सी चीज़ों को बढ़ने ध्यान रखना चाहिए? कितनी मीटर की दौड़ हुआ है, फिजिकल करवावी तो की तरीका में करवावी जी तरीका थे, मतलब बता सको कंफर्टेबल हो की, और सीनो फुलाता टाइम एक बैलेंस बनाना पड़े। तो कुछ कुछ चीज़ों को थोड़ा थोड़ा से नॉलेज है वो माने दो, ताकि माने भी बात चीज़ सीखने मिला नई चीज़, और अपने दर्शकन भी। देखो, अभी जब मैं पहले भर्ती हुआ था तब का कुछ अलग था। अभी का जैसे मैंने सेना में 19 साल सेवा दे के आया हूँ, तो अभी जो नवयुवक है उनको सबसे पहले तो अपने शरीर का ध्यान रखना है। शरीर यदि फिट है उनका तो दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और शरीर जब भी फिट होगा खान पान अच्छा खाएंगे, और एक मोबाइल से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे वो लोग उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि मोबाइल में ऐसी चीज़ें आती है कि वो गलत रास्ते पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले हम जब भर्ती हो गए थे तब भी हमारे पास फ़ोन नहीं था। अच्छा। लेटर आज भी मेरे पास लेटर पड़े हैं, लिखे हुए पड़े हैं, मेरी गुड़िया पढ़ती है, आज भी लेटर पड़े हैं मेरे पास। हाँ ठीक है ना, आज भी मेरे पास लेटर पड़े हैं। फोन नहीं था, मतलब घर पे काम हो जाता था, 2 महीने बाद में लेटर पहुंचता, पता चलता था कि ये घर में ये काम हो गया। आज का युवकों में मैं यही संदेश देना चाहूँ कि सबसे पहले अपना मतलब पढ़ाई करो, बढ़िया पढ़ाई, क्योंकि फिजिकली ज़्यादा महत्व नहीं है। सबसे पहले पढ़ाई है, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाएंगे तब फिजिकल है, और फिजिकल वही बंदा कर पाएगा जो खान पान अच्छा हो। क्योंकि आजकल क्या है कि हॉस्टल वगैरह चले जाते हैं, देसी घी वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करते हैं वो लोग, बस दूध भी नहीं पीते हैं। दूध बढ़िया दूध पियो, बढ़िया ड्राई फ्रूट खाओ,
और बढ़िया मतलब कंटिन्यू ये रेगुलरिटी होनी चाहिए कि मेरे को इतनी 1600 मीटर की दौड़ करनी है तो करनी है। ऐसा नहीं कि मैं आज वहाँ चला गया तो दौड़ नहीं। मैं जब मेरे मतलब घर से जाता था ना, तो मेरा गांव बीच में है और जिस जगह मैं रह रहा हूँ वहाँ पहले नॉर्मल घर थे और परमानेंट घर वहाँ गांव के उस साइड थे। तो मैं उस गांव घर से जाता था, गांव होता हुआ बाहर की साइड से जाता, दौड़ता हुआ जाता था कि हमारी दौड़ बन जाए। फिर जैसे मैं 10th के अंदर आया, दूसरी जगह सिटी में मकान लिया, तो वहाँ पर भी मैंने जगह चूज़ कर रखी थी कि यहाँ दौड़ना है मेरे को। तो शाम और सुबह दौड़ने बिल्कुल भी ख़राब नहीं करता था एक भी दिन कि मैं दौड़ूँ नहीं, क्योंकि मेरे को टारगेट था कि मेरे को फौज में भर्ती होना है। तो वो आजकल की जो बंदे हैं ना, उनको वो बिल्कुल ही नहीं है। उनको जैसे ही भर्ती आ गई, फार्म भर गए, उसके बाद में भी घर बैठे हैं वो कि हाँ दौड़ लेंगे, और फिर घर वालों को जाके बोलेंगे मैं तो थोड़ा सा रहेगा बोला। अच्छा। तोड़ सो का वो तैयारी कौन करी। तो दौड़ 100 फर्स्ट में दौड़ है तो कै मीटर की दौड़ है? 1600 मीटर की दौड़ है। 1600 मीटर की मतलब 5 मिनट और 20 सेकंड देते हैं। हमारे को वही टाइम दिया था, आज भी वही टाइम है और वही दौड़ है। लेकिन आजकल क्या तैयारी नहीं करते बंदे। घर वालों को तो बोल देते हैं कि हम तैयारी करने जा रहे हैं, रूम पर आराम से बैठे रहते हैं और ग्राउंड में यदि चले गए तो नॉर्मल 1-2 चक्कर काट के वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो न तो ड्राई फ्रूट खाते हैं न चने वगैरह खाते हैं सुबह, क्योंकि नाश्ते के अंदर चने खाएंगे तभी तो उनका सीना वगैरह फूलेगा। यदि वो चने वगैरह ये ड्राई फ्रूट यदि नहीं खाएंगे, सोयाबीन वगैरह नहीं खाएंगे तो उनका सीना वगैरह नहीं फूलेगा। तो आज एक देश के लिए कितनी के अपने अंदर है कि भाई अब तो चाहे थाने घरा भी कोई दुश्मन आ जाए, देश की बात हो तो बिकले लिए भी थे मरण में तैयार। हाँ बिल्कुल, जैसे मतलब आज भी हम वही पोजीशन में हैं। यदि देश की कोई बात आती है ना तो हमारे वही जुनून है। अब आज एक भी नॉर्मली सपोज कराएं कि तो भगवान कभी ना हुआ कि देश को परेंगी कोई यहाँ चाहे इंडिया कदे खतरा में पड़े। आज भी मान लो कोई है कि आँच आ जाए कि खतरा में पड़ जाए तो फौजियान बुलावी तो के वो 20 जुनून के साथ में फौजी दोबारा मैदान में खड़ा बिल्कुल बिल्कुल, आज भी हमारे पास वही ड्रेस है, वही जूते हैं रेडी, बिल्कुल सूटकेस के अंदर पैक करके रखे हैं हमने। कि कभी भी टाइम मिल सकता है पहनने का। अच्छा। तो हम रेडी रखे हैं। हमारे को ये नहीं बताया कि मतलब आप अपनी ड्रेस कहीं भी फेंक देना, वो नहीं कि बोला आपने जो ड्रेस पहनी है इसकी इज्जत करो। 20 साल आपने इज्जत दी है देश के लिए, मतलब वर्दी की वजह से आपको इज्जत मिली है, तो अब आप घर जा रहे हो तो इज्जत के साथ अपनी ड्रेस को रखो। कभी भी जरूरत पड़ सकती है देश को, तो तुरंत आप वर्दी पहनो और अपना टारगेट पे पहुंचो। देखो अभी मतलब दौड़ के लिए 1600 मीटर दौड़ चाहिए आर्मी में जाने के लिए और 5-20 टाइम दे रहे हैं। दौड़ होने के बाद में वहाँ तुरंत बैलेंस वाला होता है, बैलेंस करवाएगा और 10 बीम निकलवाते हैं। बीम निकालना चाहिए 10 बीम, और 10 बीम निकालने के बाद में अपनी कागज़ चेक होते हैं, सीना वगैरह होता है और हाइट वगैरह चेक होती है। हाइट भी प्रॉपर हाइट लेते हैं। हाइट लेने के टाइम उस टाइम थोड़ा सा फट्टा लगाते हैं यहाँ पे। फट्टा लगाते टाइम बच्चे क्या करते हैं, नीचे हो जाते हैं। फिर नीचे होते हो तो हाइट नप गई उसकी, तो उसको निकाल देते हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं मेरे तो हाइट थी। तो उस चीज़ का मतलब आज जो नवयुवक जो भर्ती देख रहे हैं उनको यही ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल मैं बिल्कुल सही स्टिक खड़ा हूँ, जिससे मतलब चोट लगे कुछ भी लगे मैं मेरी जगह खड़ा रहूँ। और फिर जैसे हाइट होने के बाद में सीना नापेगा। सीना जैसे फीता डालता है, मुक्की मारता है, तो उस टाइम ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे सीना तान के रहना चाहिए उसको। जैसे सीना फुलाएगा बिल्कुल सही आएगा उसका। लेकिन वो क्या करता है, जैसे फीता लगाते हैं वो डर जाते हैं, डर के फिर वो सीना भी नहीं फुला पाते। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो आज की जो भर्ती देख रहे हैं बिल्कुल लीडर होके भर्ती देखे, क्योंकि वो भी सामने जो खड़ा है वो भी तो फौजी है, कोई दूसरा तो नहीं है। मौका वगैरह मारा है ई वास्ते मारा है कि जो कहीं फुला ले पहली, तो मैं बोला कि सांस छोड़ दे, बिल्कुल ढीला कर दे शरीर को। क्यों कहें कि क्या सीना कम होता है तो वो सोचे कि मैं थोड़ा फुला के रखूं, तो मेरा मतलब 80 है तो वो कम से कम 80 तो होना भी चाहिए मेरा। तो वो उस हिसाब से फुला के रखता है, तो उनको पता चल जाता है। तो वो जैसे मुक्की मारेंगे वो डाउन हो जाएगा। फिर बोला फुला, वो फुला तो देगा लेकिन एक्चुअली उसका कम है, 80 से कम है। 80 से 85 फुला तो दिया उसको, लेकिन अंदर कम है उसका, तो उसको निकाल देंगे। तो वो बोल रहा है कि मेरे को निकाल दिया, फुला नहीं, एक्चुअली उसका सीना ही कम था। अच्छा। हाँ, तो फिर जैसे वो पूरा चीज़ फिजिकल हो जाता है उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई उसी टाइम, आजकल क्या है सब कंप्यूटर वगैरह वहीं रहते हैं। और पूरा हाँ, यदि 10 दोबारा तो नहीं की है या दूसरी जगह से भर्ती तो नहीं देखी है इसने, तुरंत आधार कार्ड पर सब बायोडाटा आ जाता है। जिसके बायोडाटा आ गया सही है, वो फिट है, उसको मेडिकल की डेट दे देंगे, मेडिकल हो जाएगा। दूसरे दिन मेडिकल डेट देते, मेडिकल के लिए जाएंगे तो उनको बोल देंगे भाई मेडिकल की रेडी हो क्या हो,
तो पहले क्या है, हम मेडिकल के लिए जाते थे तो बिल्कुल रेडी होके जाते थे। आजकल वाले बच्चों को पता ही नहीं है कि मेडिकल होता कैसे है। वो जैसे ही मतलब आज है वैसे दूसरे दिन है वो चले जाते हैं। कान की सफाई नहीं कराते बिल्कुल भी, तो कान में कचरा भरा रहता है। जैसे अभी जाके मान लो मेडिकल होगा तो कचरा भरा हुआ तो पर्दा कैसे दिखाई देगा, तो वो क्या करते हैं, पॉइंट दे देते हैं उनको। अब उनको बोलेगा कि हाथ ऐसे सीधा करो तो वो ऐसे करेंगे, तो हाथ बैंड का उनको पॉइंट दे देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कैसे मतलब हमारे को मेडिकल करवाना है। तभी तो देख रहे हैं कि आज बच्चों के 5 पॉइंट 6 पॉइंट आ रहे हैं। जरा फौज में रिया तो थे, मेडल वगैरह भी जीते आके। मेडल वगैरह तो देखो वैसे तो कोई युद्ध तो हुआ नहीं है। और जो हमारे एक्चुअली जो मेडल लागू है वो हमारे को जैसे 9 ईयर्स का 9 साल के बाद में ऑटोमेटिक मतलब फौज मेडल देती है। एक 9 ईयर्स का मेडल आया। और ओपी रक्षक जो मतलब अपना कठिनाई वाली जगह हमने ड्यूटी की है उसका मेडल आता है, वो हमारे को मेडल मिले। कुल ऐसे मिला के मेरे को 4 मेडल मिले। वैसे युद्ध के दौरान जो मेडल मिलते हैं वो मेडल नहीं है। और मिसाइल वगैरह है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई कि मतलब आमने सामने लड़ाई होगी नहीं। जैसे अपने पाकिस्तान बॉर्डर पे देख लो, अपने जवान खड़े हैं। चीन बॉर्डर पे देख लो, अपनी सेना और चीन की सेना आमने सामने हुई थी और छोटी सी बात के ऊपर कितना बड़ा वो हुआ था। अपने फौजी भी बिना हथियार लड़े थे, उनके फौजी भी बिना हथियार लड़े थे, क्योंकि सीज फायर था, वो भी उल्लंघन नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, और वो बिना हथियार लड़े थे। फिर भी खूब लोग मतलब वहाँ शहीद हुए थे। लेकिन उतनी चीज़ दिखाते कहाँ है, कोई नहीं दिखाता, क्योंकि वो तो दोनों देशों की कमजोरी है और वो छोटी सी मतलब चीज़ के ऊपर ही हुआ था। फौज में के कुछ कठिनाई आती क्या, फौज में लागता की तरीका उन ड्यूटी करता, तो थारे फौज में कौन सी की कठिनाई आई ही, कौन सी कठिनाई आई जगह कि बैठे थे ड्यूटी करया करता, खाना पीना भी रेड़ा हो के, कई बारियां हुआ कि बाथरूम के भी कोनी, पानी भी कोनी मिल रहा है। हाँ, ऐसी जगह ड्यूटी थी जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी अपना 20 मुंडेफड़ी कुंदरू। तो वहाँ 2006 के अंदर बर्फ़ पड़ी। मतलब मैं खुद नहीं सोच सकता कि इतनी बर्फ़ भी पड़ी है। मतलब हमारे जो हेलीपैड ग्राउंड था उसमें 7-7 फुट बर्फ़ थी। 7-7 फुट? हाँ, 7-7 फुट बर्फ़ थी। तो हमारा जो पोस्ट था और हमारा जो मेन लोकेशन था उससे मतलब आधा किलोमीटर दूरी थी। तो पोस्ट पे क्या उस टाइम बखारी होती थी, मतलब आग जलाने के लिए कोयले से जलाया जाता था, हीटर वगैरह नहीं होते थे, तो बखारी के लिए कोयले लाने पड़ते थे। तो हमारा कोयले का जो पॉइंट था वो थोड़ा दूर था, मेन हेडक्वार्टर के पास था, हमारा जो फेंसिंग के पास पोस्ट थी। तो वो 7-7 फुट 8-8 फुट बर्फ़ पड़ गई। तो लोकेशन फ़ोन के से भी लोकेशन जो लाइन वाले फ़ोन थे उनसे भी नहीं था, न किसी से पास जा सकते। तो हमने क्या किया, 7 बंदे हम वहाँ पर थे। तो धीरे धीरे मतलब 2 बंदे आगे बेलचा लेके जाना, उनको बर्फ़ को जमाना और फिर धीरे धीरे रास्ता बनाया हमने। तो एक रात तो हम बिना बखारी के रहे और 6 घंटे हमारे को रास्ता बनाने में लगा। जब रास्ता, हाँ 6 घंटा रास्ता बना के हम वहाँ अपने जो खाने का लोकेशन है वहाँ पे और जो कोयले है वहाँ तक पहुँचे। फिर खाना और कोयले लेके हम ऐसे हाथ में तो ला नहीं सकते, क्योंकि जब बर्फ़ में हम चले ना तो बर्फ़ का जो मतलब लोकेशन है थोड़ा नीचे बैठ गया और दोनों साइड बर्फ़ थी। तो हमने सिर के ऊपर कोयले और दूसरा बंदा खाना लेके आया और पानी लेके आया। तो हमारे को 1 घंटा लग गया हमारी पोस्ट तक पहुंचने के लिए। और कितनी दूरी ही? 500 मीटर मानो आप। 500 मीटर की दूरी। हाँ। मतलब थे 6 घंटा रास्ता क्लीन करे और 1-1.5 घंटा। हाँ, 1-1.5 घंटा आने में लगा। हाँ, 8 घंटा मतलब लगा हमारे को तैयार करने में, तब जाके वो रास्ता बना। और 3 या 4 दिन तक तो हमारे को मतलब दूसरे बंदों से बातचीत करने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि लाइन वगैरह सब फ़ोन की टूट गई थी। एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के लिए क्या फ़ोन होता है, तो वो लोकेशन बिल्कुल टूट गया, क्योंकि 8-8 फुट बर्फ़ पड़ गई थी। और फिर जो अपना जवाल टनल है, जवाल टनल के ऊपर भी हमारे दोस्त थे। अच्छा। दूसरी बटालियन में थे, तो उनसे भी कांटेक्ट हट गया। तो वो क्या है, पहाड़ी के पास में थे बिल्कुल, तो ऊपर से स्लाइडिंग हुई ना बर्फ़, तो वो भी बर्फ़ के नीचे चपेटे में आ गए। वो निकले थे 11 दिन से। अच्छा। बर्फ़ के नीचे से पूरा सेट का सेट चला गया था, 11 दिन से निकले थे वो। तो फिर हमारे भी मतलब पोस्ट के अंदर थे, हम भी परेशान हो गए थे। तो हम भी MH साथ ही गए वहाँ पे और वो भी उधर से साथ ही आए। अच्छा। MH के अंदर जब हम MH के बाहर निकले, दवाई वगैरह ले ली थी, उसके बाद में जब बाहर धूप में बैठे थे तब वो भी वहाँ मिल गए हमारे को। तो वो बोल रहे कि हम तो नया जीवन फील कर रहे हैं। तो हम बोले कि क्या हो गया था? बोला ऐसी ऐसी बात होगी, हमारा तो पूरा सेट ही नीचे चला गया था। अच्छा। पूरा सेट नीचे चला गया था, एक भी बंदा सिंगल नहीं बचा था। ओहो। तो देख लो 10 दिन से वो नीचे से निकले थे, अब कैसे निकले आप देख लो। मतलब 4 पाई उनके नीचे कुछ नहीं, हाँ 4 ना कुछ नहीं, 4 पाई के नीचे आ गए थे वो, 4 पाइयों के नीचे आ गए थे। तब ऑक्सीजन थोड़ी उनको मिल रही थी। बोल रहे थे हमारा जीवन खत्म ही था बिल्कुल। वो मेरे साथ मतलब 4 बंदे थे वो।
और हम बात किया उनसे, 2 दिन तक हम वहीं रहे थे, एक साथ ही बात किया, क्योंकि हम तो पोस्ट भी रुके हुए थे, तो हमारा तो उतना ज़्यादा हुआ नहीं। वो क्या है, जवाहर नल पर जो पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे वो रहते थे, तो उनका जो लोकेशन था नीचे था, तो ऊपर से बर्फ़ स्लाइड हुई ना, तब वो नीचे ले गई उनको, तो लोकेशन हुआ ही नहीं 4 दिन तक, तो उनका पता ही नहीं चला कि गए कहाँ। फिर पता चला तब धीरे धीरे JCB वगैरह हटाने वाली मशीनों से उनसे निकला। फिर अब MH कैसे पहुँचे, क्योंकि मौसम ख़राब बिल्कुल, तो फिर हेली वगैरह, मतलब जैसे मौसम ठीक हुआ तब हेली वगैरह आई, और फिर जाके श्रीनगर वाला जो बेस हॉस्पिटल है उसके अंदर एडमिट किया उनको। तब उनको पता चला कि आज नया जीवन मिला है। तब मेरे को ऐसी बातें याद आ रही है कि मतलब फौज जितनी कठिनाई कहीं भी नहीं है, हर सेफ। फौज तो फौज में रहे तो प्राउड, हाँ प्राउड तो बहुत है, प्राउड तो बहुत है, क्योंकि कहीं भी जाते हैं हम तो इज्जत मिलती है कि आओ फौजी साहब बैठो। तो इतना यदि बंदे को मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या चाहिए आदमी। 2012 के अंदर जो 55 आ रहा था, मैं अवंतीपुर बताया आपको, पंचगांव के अंदर, तो वहाँ क्या हमारा मतलब बंदे खाना दे के आए थे, नीचे था मतलब एयरफोर्स का जो बेस था, वहाँ पर खाना देने गए थे गाड़ी से, तो वहाँ उन पर फायरिंग हो गई थी। फायरिंग हुई तो हमारा मतलब एक तो ड्राइवर था उसके अंदर और 2 बंदे और थे, और छुट्टी काट के आए थे वो बंदे अंदर बैठे थे पीछे की साइड। तो जो बंदे मतलब फायर किया वो इस हिसाब से किया कि मतलब सबसे पहले हम ड्राइवर को टारगेट बनाते हैं, तो ड्राइवर के सामने बिल्कुल सामने गोली मारी उन्होंने, तो शीशे में से मतलब गोली तो साइड में गई, वो नीचे हुआ तो आँख के अंदर उसके मतलब शीशा चुभ गया, तो एक आँख उसने बंद कर लिया, बंद किया, गाड़ी को रोका नहीं उसने। तो फिर उग्रवादी ने वो दूसरी गोली मारी इंजन के ऊपर, गाड़ी के बिल्कुल इंजन के ऊपर, तो गाड़ी बंद नहीं हुई, इंजन के ऊपर मारी, तेल निकल रहा था, गाड़ी बंद नहीं हुई। तीसरी गोली उसने मारी टायर पे, आगे वाले टायर पे, तो आगे वाला टायर बिल्कुल ब्लास्ट हो गया, फिर भी उसने गाड़ी रोकी नहीं। फिर उसने जैसे अपने जैसे सीट पे बैठे हैं तो पीछे लाइन से बस्ट फायर मारा, पूरा बस्ट फायर मारा, तो जो बंदे थे 2-3 सरदार जी वगैरह थे वो नीचे लेट गए थे, जैसे फायर हुआ वो नीचे लेट गए, तो वो सोचे कि मतलब गाड़ी के अंदर सीट पे बैठे होंगे, तो गोली उन्होंने सीट के अनुसार चलाई, तो एक भी बंदे के गोली नहीं लगी, वो बच गए कि वो नीचे लेट गए, 3 बंदे थे, तो वो 2.5 किलोमीटर दूर था हमारा। तो यदि वो गाड़ी वहाँ रुक जाती तो हमारे 3 जवानों का हथियार प्लस बंदों को वो कैजुअलिटी करके जाते। और ये देखो मैं हमारे जगह जगह आरोपी लगी हुई थी, बंदे थे जगह जगह, लेकिन वो ऐसी जगह देखी कि यहाँ इनके बंदों का थोड़ा गैप है, वहाँ से फाड़ी से उनको फायर किया, क्योंकि खाना तो दे के आना था उनको, तो वो सोचे अभी खाना दे के आ जाते हैं। तो हमारी जैसी आरोपी क्लोज हो गई थी, बोला खाना तो दे के आते हैं, अभी आ जाते हैं, नज़दीक ही था, थोड़ा हाइट पे थी, तो हाइट पे थी, तो वो गाड़ी मतलब फुल स्पीड में लेके आया, वो पता चल गया कि कॉन्टेक्ट हो गया, तो फ़ोन आ गया तुरंत। तो वो बंदा गाड़ी लेके आया, यूनिट के बिल्कुल हाइट में थी, यूनिट हाइट में गेट के पास आके रुकी वो गाड़ी, ऑटोमेटिक बंद हो गई, ऑटोमेटिक किसी ने बंद नहीं किया, वो ऑटोमेटिक बंद हो गई। जो ऊपर वाला साथ देता है ना, भगवान की हाँ मर्जी भी मान भगवान की मर्जी। नहीं तो सोचो उस बंदे के, उनकी फर्स्ट यूनिट थी उस बंदे की, आज भी मेरे को याद है, वो बिहार का था। मतलब आंख भी एक आंख हाँ एक आंख से, कितनी देर तक गाड़ी चला से, हाँ, आंख ने एकदम बंद कर लो, कितनी देर तक नहीं अपना दिख सका है। हाँ एक आंख से वो गाड़ी लेके आया, और उसको ये भी पता नहीं कि मेरे पास में बैठा है वो जिंदा है क्या है, ये भी पता नहीं, वो फुल स्पीड में गाड़ी लेके आया, गाड़ी का टायर नहीं है, एक रिंग पर गाड़ी आ रही है। फिर वो गाड़ी आके रुकी, वहाँ पर पता चल गया, तुरंत हमारी क्यूआरटी एक्शन में थी, तुरंत गाड़ी निकल गई। तो हमारा जो सीओ था बहुत ही बढ़िया बंदा था, बोला आज हमारे बंदों पे यहीं अटैक कर दिया, इतनी मतलब उनकी हिम्मत हो गई, बोला तो हमारे को मतलब खाना बनाने वाले को भी यूनिट में नहीं छोड़ा, उसको भी बोला हथियार लेके बाहर सर्च करो, बोला कहाँ छुपे हुए हैं, बोला। तो 3 दिन तक पोस्ट में बंदे रहे, बाकी ऑफिसों में सब बंद, और आसपास की आरआर वगैरह वो सब लग गई ढूंढने के लिए, कि बोला ढूंढो कहाँ पर है, बोला इतनी नजदीक आके फायर कर सकता है वो, तो कल अपने यहाँ ऊपर भी आके कर देगा। तो कितना दिन हम ढूंढे थे? वो 3 दिन लग गए हमारे को। कितना बंदा था? 3 बंदे थे, 3 बंदों को पकड़ लिया उन्होंने, लेकिन 3 दिन तक हम बाहर रहे, 3 बंदों को पकड़ के ले आए, और मतलब बाद में उनको सिविल, हाँ प्रक्रिया वो बाकी पकड़ लिया उनको, क्योंकि सीओ बोला कि मेरे को वो बंदे चाहिए, जो मेरे बंदे पे अटैक किया है वो बंदे मेरे को चाहिए। तो पूरे बंदे बाहर निकल गए, और मेरी थी 1-11 की पार्टी, 1 जेशू साहब थे और 10 हम जवान थे। तो देख लो हम खाना खाने के लिए आते थे, कब, जब दिन छूप जाता था उसके बाद में खाना खा के वापस हमारा वही लोकेशन, अलग अलग गांव बटे हुए थे, वहाँ जाके सेब के गार्डन वगैरह है, उनके आराम से पास में जाके बैठ जाना, आग भी नहीं जलाना, लाइट भी नहीं जलाना, पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ इंसान है।
तो वो रात को जैसे गांव आते थे बीच में, तो फोकस मार के देख ना ना बिल्कुल नहीं, मैप रहता था हमारे पास। नहीं ऐसा कोई भी सामने एक सपोज ग्राम बैटरी मार के देखे तो नहीं बिल्कुल नहीं देख सकता। यदि बैटरी मार के देखेंगे तो वो मेरे को टारगेट बनाएगा पहले, अच्छा तो बैटरी मार के नहीं देखेंगे। वो तो हमारे को सीधा ही था कि जैसे आपके सामने आता था तुरंत शूट, तो कोई आता ही नहीं था। तो हमारे जो साथ था लीडर था, वो 11 साल से उसी एरिया में था, तो उसको हर जगह का पता था कि कौन सी जगह क्या है। क्योंकि बटालियनों में क्या होता है, जो पुराने जो अफसर होते हैं, जेसी वगैरह होते हैं, उनको हर जगह का पता होता है, तो वही लीडर होते हैं हमारे आगे सामने। तो हमारे 1-10 की पार्टी थी, हम 3 दिन तक बाहर रहे थे। सबसे बढ़िया टारगेट और सबसे कठिनाई मतलब सर्विस के अंदर मैंने वो 3 दिन देखी थी। और जूतों का तो पता नहीं कि जूते अपने है कि नहीं है, क्योंकि जैसे खाना खाने आए जूते दूसरे पहन जाना, दूसरे छोड़ जाना। 3-4 जोड़ी थी, 3-4 जोड़ी खराब होनी थी। वही 3 दिन मैंने जम्मू कश्मीर के अंदर 3 दिन बाहर रहे थे। लेकिन सफलता यही है हमारे को कि वो तीनों बंदे मिल गए थे हमारे को। लेकिन आज भी वो बंदा, मैं बात करता हूँ वो बिहार वाले से, आज बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको एक आंख से डबल दिखाई देता है। डबल मतलब बीच में से आधा नीचे अलग, आधा ऊपर। तो लागी भी आंख में डबल दिखाई देवा है या जिम में न लागी भी ना लागी जिम शीशा चुभा ना, तो अलग दिखाई देता है। जैसे हम देख रहे हैं चेहरे को, तो नीचे का अलग दिखाई दे रहा है, ऊपर का बीच में थोड़ा गैप है। एक अग्निवीर ने की तरीका हम देख रहे हो नहीं, अग्निवीर अपनी सरकार ने जो डिसीजन लिया है बहुत ही बढ़िया लिया है। क्योंकि थे फौज में रेड़ा हो तो या बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। ये फौज के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें अपने देश को है ना बिल्कुल यंग जवान मिलेंगे, कैटेगरी वाले या बीमार बच्चे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो ट्रेनिंग के अंदर ही उनको निकाल देगी अपनी सरकार। जैसे मान लो कमजोर काम कर रहा है, वो ट्रेनिंग वगैरह नहीं सही ढंग से नहीं कर रहा है, दौड़ वगैरह नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो 4 साल में उसको बोल देंगे कि तू ये फौजी के लायक नहीं है, तू जा दूसरी सेवा कर, तो उसको दूसरी सेवा में मौका देगा। लेकिन 4 साल में जो फिट होके बंदे आगे निकलेंगे, वो अपनी फौज के लिए बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। और जैसे ट्रेनिंग के दौरान किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, उसको मेडिकल बोर्ड से आउट कर देंगे उधर ही। और जो बिल्कुल फ्रेश बंदे जाएंगे फौज के लिए अपने, अब कैटेगरी वाले वो नहीं जाएंगे। और जो बढ़िया मेहनत करेगा वो परमानेंट हो जाएगा। मतलब कठिना कठे सही है, कठिना कठे कुछ हाँ, वो जोश के लिए मतलब जो अग्निवीर किया है, उसके बाद में जैसे मान लो सिविल में लोगों को ये बोलते हैं कि 4 साल नौकरी बाद में आपको वापस भेज देंगे, तो वो क्या है, जवानों का जो जोश था ना, वो देश के प्रति जो मतलब ऐसे जुनून था, वो कम हो गया, बिल्कुल ही कम हो गया। क्योंकि वो अभी रहा नहीं, उनको ये विश्वास नहीं है कि 4 साल बाद में मैं फौज में रह सकता हूँ। वो बिलीव, उनको अपने आप में विश्वास नहीं है, क्योंकि दौड़ भाग करेंगे, हो सकता है फ्रैक्चर भी हो जाए, लेकिन वो सोच रहे हैं कि पता नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे हमारे को, तो वो जुनून उनका कम हो गया। नहीं, पहले क्या था कि जैसे ट्रेनिंग में पहुंच गया बंदा, तो वो सोचता था कि अपने को 20 साल करना ही करना है, क्योंकि अब आ गया मैं देश के लिए, तो मैं करूँगा, लूला हो लंगड़ा हो कुछ भी हो, मेरे को जाना है। अभी क्या 4 साल बाद में उसको ये रहेगा कि हो सकता है अपने को निकाल दे, तो एक डर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद थाने, और बहुत अच्छा लगे, बहुत सारी फौज की जय ये बात बताई ही। वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। जय हिंद, जय राजस्थान।